नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सीएससी की तरफ से अब सीएससी के न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। यानी आप भी मेरी तरह इस तरीके से सीएससी आईडी लेकर के कमाई कर सकते हो। तो कैसे अपने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना है, कैसे सीएससी आईडी बनाना है, वीएलई का रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहें कैसे करना है, आज की इस वीडियो के भीतर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहन गलती करते हैं फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, जिससे उनका जो आईडी का फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता है, पेंडिंग में जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर एक समस्या दूर हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक नई सर्विस, नए ऑब्जेक्ट, नई प्रोजेक्ट की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, चूंकि अब आप नए सीएससी से जुड़ रहे हो तो आपको काम करने में, काम सीखने में समस्या आएगी। इसके लिए हमने आपके लिए शुरू कर दिया है सीएससी फ्री कोर्स 2026। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक दिया हुआ है, तुरंत उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पे सीएससी फ्री कोर्स से जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा है। चलिए अब आ जाते हैं सीधे हम सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। साथियों, न्यू आईडी अप्लाई करने के लिए आपको सीएससी रजिस्टर्ड .csccloud.in इस वेबसाइट में ही आना है। इंडिविजुअली यहीं से अप्लाई होंगे, आप अदर किसी वेबसाइट में मत जाना, है ना। उसके बाद यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। उससे पहले आप कुछ चीजें तैयार करके रख ले और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ में, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड का, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड, पासपोर्ट साइज का फोटो, आपकी स्कूल की मार्कशीट, एजुकेशन का सर्टिफिकेट, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, टीईसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप पीडीएफ बना करके रख लीजिए क्योंकि आगे हमें अपलोड भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सबसे कम पैसे में अपने सेंटर के लिए कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, जीपीएस डिवाइस, आधार की किट, ये पीवीसी प्रिंटर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करना। हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा बच भी जाए। इतना करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहां पे टिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से भैया? सबसे पहले आपको करना है सीएससी एप्लीकेशन टाइप, है ना, तो ये पहला ऑप्शन होगा। फिर आपको सेकेंड स्टेप कंप्लीट करनी है, एथेंटिकेशन डिटेल आपको, फिर आपको बैंकिंग डिटेल, फिर आपको डॉक्यूमेंट, फिर प्रीव्यू और फाइनली फिर आपको सीएससी ऐप डाउनलोड करके करना है। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। साथियों, सबसे पहले आपको जो टीईसी नंबर मिला है उस टीईसी नंबर को यहां पे हम फिल करेंगे टीईसी नंबर में और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने टीईसी नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले टीईसी के लिए 1479 रुपए आप खर्च कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद एग्जाम कंप्लीट कीजिए और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप यहां से अप्लाई कर पाओगे। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने हमारे सीएससी मास्टर कोर्स में अपलोड किया हुआ है, जो कि आपको डिजी ढूंढी इन्फो ऐप के भीतर ही मिल जाएगा। वैलिडेट पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, इस तरीके से फिर आपको सेकेंड चीज आ जाएगी। पहले तो आपको वैलिडेट ही करना है, फिर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। पहले जब प्रोसेस था ना, थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज थी। अब यहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तुरंत इंस्टेंट ही आपको क्या करनी पड़ेगी, वैलिडेट करनी पड़ेगी। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और जो ओटीपी आएगा वो डाल करके वैलिडेट करना है। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपके पिताजी का नाम, आपकी मां का नाम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप दिव्यांग हैं तो वो ये फिल करना है और किस क्षेत्र से है, रूरल या अर्बन, वो सेलेक्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से, रूरल है यानी ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल, शहरी क्षेत्र है तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी विधानसभा, ठीक है, और यहां पे सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ग्राम पंचायत, रेसिडेंटल स्टेटस, एड्रेस,
पूरा आपका जो स्थायी पता है ना वो यहां पे लिख देना और यहां पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आपको कियोस्क डिटेल। आप कियोस्क का नाम में आप अपना नाम ही डाल दीजिए, ठीक है। और यहां पे कियोस्क ओनरशिप में इंडिविजुअल आप कर दीजिए। लोकेशन अब आप सीएससी सेंटर कहां स्थापित कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, तो जो भी आपका है। फिर आपको कियोस्क का कंप्लीट एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है और ये कैप्चा कोड को यहां पे फिल करना है और ये टिक करके और आपको आगे बढ़ जाना है। ये हमारा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सेकेंड। अब हम आ चुके हैं थर्ड प्रोसेस में, जहां पे हमें बैंकिंग डिटेल पैन वेरिफिकेशन करना है। पैन डिटेल यहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और वैलिडेट पे क्लिक करके आपका सक्सेसफुली 100% जब आ जाएगा यहां पे टिक करना और नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरीके से बैंकिंग डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। तो भैया आप यहां पे अपना आईएफएससी कोड जो कि बैंक की पासबुक में लिखा होता है वो आप यहां पे डाल देना। अकाउंट टाइप करंट है कि सेविंग अकाउंट, वो यहां से चुन लेना। बैंक का नाम यहां पे सारी लिस्ट आ जाएगी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस भी बैंक का आपका खाता है वो यहां से आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहां पे अकाउंट नंबर डाल के वैलिडेट करना, अपने नॉमिनी का नाम, अपने पिताजी का नाम, अगर शादी नहीं हुई तो पिताजी का नाम, शादी हो चुकी है तो अपने हाई कमान यानी अपनी पत्नी का नाम आपको यहां पे डाल देना है, क्या संबंध है, उनकी डेट ऑफ बर्थ। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे डालना है अपना आधार कार्ड नंबर। और फिर आपकी अगली जो सबसे न्यू प्रोसेस यहां पे स्टार्ट की गई है वो यही है कि भैया यहां पे फिर आपको क्या करना होगा, फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा। बायोमेट्रिक ओटीपी से नहीं होएगा, फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्या करना होगा कि सीएससी फेस ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड करना है। यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। क्या सर्च करना है, सीएससी फेस ऑथेंटिकेशन। ये आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का ये ऐप मिल जाएगा। यहां पे इस ऐप के भीतर टीसी नंबर डालना है और फिर आपको जो ये क्यूआर कोड दिखेगा पोर्टल पे वो स्कैन करके अपना फेस ऑथेंटिकेशन आपको कंप्लीट करना है और फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो फिर इस तरीके से कंप्लीट होगा। फेस करने के बाद फिर हमारा कौन सा स्टेप बचेगा, डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ बनाया वो अपलोड करना, प्रीव्यू आप देख लेना और उसके बाद सबमिट करने के बाद सीएससी ऐप डाउनलोड करके अपना जियो टैगिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेना। इसकी सारी कंप्लीट जो प्रोसेस का वीडियो है, और अगर आप पूरा काम सीखना चाहते हो, सीएससी आईडी लेने बस से कुछ नहीं होता है, आपको काम भी आना चाहिए। अब आप काम कहां से सीखेंगे, यूट्यूब में तो आपको आधी अधूरी वीडियो मिलती है, लेकिन आपका समय खराब ना हो, आप सही और सटीक चीजें सीख सके जिससे आपकी कमाई हो सके, तो हमने आपके लिए बनाया है सीएससी का मास्टर कोर्स। इस कोर्स को 3000 से ज्यादा भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि ये बहुत जबरदस्त और शानदार कोर्स है सीएससी वीएलई, एमपी ऑनलाइन कियोस्क और साइबर कैफे चलाने वालों के लिए। और इस कोर्स की कीमत कितनी है, केवल 112 रुपए। आपने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए 112 और खर्च कर लेना। अब 112 रुपए खर्च करने में आपको मिलेगा क्या, तो कंटेंट में आके देखो भैया, यहां पे आपको इतनी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। अगर आपने ईमानदारी से ये सारे काम करना अपने सेंटर में शुरू कर दिए तो आपकी तगड़ी कमाई होने वाली है। लोग आपसे कहेंगे कि भैया आपने ये सब सीखा कहां से, इतना कुछ आपने कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्यादातर भाई बहन क्या करते हैं कि सीएससी आईडी बस ले लेते हैं, फिर लोग उनके पास काम कराते कि भैया पीएफ का काम कर दो, भैया मेरा कर्म कार्ड का काम कर दो, भैया मेरा ये वाला काम कर दो। वो कहते हैं कि भैया ये तो नहीं आता, मैंने तो नई सीएससी आईडी ली है, जब सीख लूंगा तब बताऊंगा। तो भैया ग्राहक एक बार अगर वापस जाएगा आपके सेंटर से, दोबारा नहीं आएगा और वो दूसरे ग्राहकों को भी वापस भेजेगा। इसलिए किसी भी ग्राहक को वापस नहीं भेजना, और ये तभी हो सकता है जब आप काम सीखेंगे। और सीखने के लिए सीएससी मास्टर कोर्स है, तुरंत आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और यहां पे लाइव चैट का भी ऑप्शन है, कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप की तरह आप मैसेज कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।